नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है, उसी तरीके से एनडीए गठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद तमाम अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी की किन मुद्दों पर बातचीत हुई। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जी चिराग पासवान जी से नाराज हैं, तो चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को मनाने के लिए गए। कोई बोल रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत सार्थक ढंग से नहीं पहुंच पाई। चिराग पासवान जी बाद में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उखड़े उखड़े नजर आए। तो आखिर माजरा क्या है, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल का उपयोग करके नीतीश कुमार जी को 40 और 50 के बीच में अटका दिया। मतलब नीतीश जी की जो सीटें हैं 40 और 50 के बीच में है विधानसभा में। उससे क्या हुआ, नीतीश जी बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बन पाए। वो तो एक अलग बात है कि आरजेडी समय समय पर साथ दे देती है। अगर आरजेडी नीतीश जी का साथ न दे तो नीतीश जी, मेरा मानना है कि बिहार में मुख्यमंत्री भी ना बन पाए। लेकिन खैर, इन्हीं सारी बातों को नीतीश कुमार जी समझते हैं। अब ताजा मामला यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के होर्डिंग्स पटना और बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगे और उसमें इस तरीके से दर्शाया गया कि चिराग पासवान को आने वाले समय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया गया है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी थोड़े से नाराज हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश जी को मनाने के लिए चिराग पासवान जो है कल उनके घर पहुंचे और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सीटों का बंटवारा जो है सही सार्थक ढंग से नहीं हो पाया। जितने चिराग पासवान चाहते हैं नीतीश जी उतनी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उधर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पर अड़ी हुई है, नीतीश जी अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। तो इस बात को लेकर जब चिराग पासवान बैठक से बाहर निकले तो पत्रकारों से जिस ढंग से वो बातचीत करते उस ढंग से उन्होंने बातचीत नहीं की है। देखिए, नीतीश कुमार जी क्यों नाराज हैं चिराग पासवान से, हम सब समझते हैं। चिराग पासवान की आने वाले वक्त में महत्वाकांक्षा है कि हो सकता है कि बिहार में भैया भारतीय जनता पार्टी उनको एज ए सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दे, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार जी के पास कौन, तो बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। तो चिराग पासवान जी को ये थोड़ा सा मुगालता दिया हो कि भैया ऐसा है, अगर नीतीश जी की सीटें कम रह गई तो भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें लेकर आती है, तो चेहरा चिराग पासवान बन सकते हैं। तो यही लॉलीपॉप चिराग पासवान जी को मेरा मानना है कि दिया गया है, और यही जो काम है, जो हथकंडा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर विधानसभा के चुनाव में आजमाना चाहती है। नीतीश कुमार इस चीज को बखूबी समझते हैं, तो नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ कर दांव चल रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि चिराग पासवान जी जो नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने एक मुद्दा ये रखा कि चूंकि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं देश और बिहार के, उनकी मूर्ति पटना में कहीं लगाई जाए। तो नीतीश जी ने इसको लेकर हामी भर दी है कि सही जगह चयन होने के बाद उनकी एक बड़ी प्रतिमा लगवा दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में खींचतान मचा है सीटों के बंटवारे को लेकर, उसी तरीके से एनडीए गठबंधन में भी खींचतान मचा हुआ है। देखिए, चिराग पासवान को अगर उनके मन मुताबिक विधानसभा की सीटें नहीं मिलती तो ऐसा भी नहीं कि चिराग पासवान छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, क्योंकि इससे उनका नुकसान ही होगा। इस बात को चिराग पासवान भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाने का मतलब यह है कि सरकार आई ना आई, ये तो 50-50 है मामला, तो चुनाव के बाद तय होगा। और अच्छा खासा केंद्रीय मंत्री का पद है, वो भी हाथ से धो बैठेंगे। तो इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि चिराग पासवान जी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और दूसरा, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी की जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।